ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना के संकट काल में पुलिस के जवानों की जरूरत है, लेकिन फिर भी 1600 पुलिस कांस्टेबल की ज्वाइनिंग में मुश्किल आ रही है। अभ्यर्थी पिछले 2 साल से इंतजार कर रहे हैं। चयन के बाद भी रोजगार की दरकार, लॉकडाउन में सेवा का मौका दो सरकार, कब वेटिंग लिस्ट से निकलेगा नाम। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 में चयनित पदों में 1600 पद अब भी खाली हैं। सरकार ने 13,000 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी कई जिलों के पद खाली रह गए। अभ्यर्थी लगातार जनप्रतिनिधियों से मिलकर सरकार से ज्वाइनिंग देने की मांग कर रहे हैं। टोंक जिले के अभ्यर्थी विधायक हरीश मीणा से मिलकर ज्वाइनिंग की मांग कर चुके हैं। अब अभ्यर्थी कोरोना काल में सरकार के साथ मिलकर काम भी करना चाहते हैं और सीएम सहायता कोष में 1 साल के वेतन की पेशकश कर रहे हैं। कोरोना महामारी में कानून व्यवस्था का पालन करवाने के लिए पुलिस बल की सख्त आवश्यकता है। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि पुलिस भर्ती 2018 के 1600 पद रिक्त पड़े हैं, उन पर जल्द ज्वाइनिंग दी जाए। साथ ही हम अपना 1 वर्ष का वेतनमान मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने के लिए तैयार है। मैं आशा करता हूं मुख्यमंत्री जी जल्द इस पर उचित निर्णय लेंगे। सरकार के सामने कोरोना काल का संकट और अभ्यर्थियों के सामने रोजगार का। कोरोना में सरकार के पास समय कम है, वहीं लॉकडाउन में बेरोजगार अभ्यर्थी भी क्या करें। पिछले 2 साल से नेताओं से मिलकर अपनी बात रख चुके हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी मांग को ट्विटर पर ट्रेंड भी करवा चुके हैं, लेकिन इन अभ्यर्थियों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री जी से अपील है कि राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 में खाली रहे 1600 से अधिक पदों पर एक नियमानुसार प्रतीक्षा सूची जारी कर इन 1600 युवाओं के साथ न्याय प्रदान करे। आपने सहाड़ा उपचुनाव के वक्त हमें भरोसा दिलवाया था कि आपकी वेटिंग लिस्ट जल्द जारी कर दी जाएगी और हमारी मुलाकात चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी व कुलदीप राका जी के साथ करवाई थी। तो कुलदीप राका जी ने भी हमें आश्वस्त किया था कि जल्दी आपकी वेटिंग लिस्ट को लेकर के आदेश। मुश्किलें अपनी अपनी हैं, लेकिन पिछले 2 साल से जनप्रतिनिधि इनकी बात सही मुकाम तक नहीं पहुंचा पाए। खैर, अभी मुश्किल की इस घड़ी में जीवन सर्वोपरि है, लेकिन पुलिसकर्मियों की कमी से जूझ रही राजस्थान पुलिस ने हाल ही में होमगार्ड की सेवाएं ली है। यही बात ये अभ्यर्थी कह रहे हैं। खैर, सरकार कब इनकी बात सुनती है ये देखना होगा। टोंक से दौलत पारिक की रिपोर्ट। कोरोना के संकट के बीच बात करेंगे आपकी जुबान में स्वाद और मीठापन घोलने वाले पान के पत्तों की, जो मरुधरा की सीमा के आगे भी अपनी पहचान बिखेर चुका है। हालांकि कोरोना संकट का असर इसकी खेती पर भी पड़ रहा है। देखिए मरुधरा की शान बयाना पान की खेती को कैसे पड़ी है कोरोना की मार। हम आपको एक और खेती दिखाते हैं जिसका जायका और लजबदार खेती की वजह से उसका पान जो है वो मुस्लिम कंट्रियों तक प्रसिद्ध है। सऊदी अरब, पाकिस्तान तक इस पान की महक है। बात हो रही है भरतपुर के बयाना इलाके की खास वैरायटी वाले पान की, जिसकी पहुंच ना सिर्फ मरुधरा में बल्कि सरहद पार पाकिस्तान और सऊदी तक है। पान के इन हरे पत्तों में कुछ तो खासियत है, जिसे जानने के बाद आप भी इस पान के तलबगार जरूर हो जाएंगे। पान की एक और बहुत खासियत है, इसकी जो मिठास है, इसे देसी पान कहा जाता है। इसलिए मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, मुस्लिम कंट्री हैं, वो इस पान को बेहद ही पसंद करती है, क्योंकि इसमें जो जायका होता है वो जायका है वो दूध दही से इस पान को सींचा जाता है। उसके बाद इस पान को तैयार कर मंडियों में ले जाता है दिल्ली के बाद इस पान को सऊदी अरब और पाकिस्तान तक भेजा जाता है। बयाना क्षेत्र में अलग तकनीक से पान की खेती होती है। यहाँ पान की बेलों में दूध, दही, तेल, खल और छाछ डाली जाती है। माना जाता है कि इस तकनीक से पान के पत्ते में मीठापन आता है। बयाना पान के पत्ते का आकार भी 6 गुना 5 इंच का होता है। बयाना पान के पत्ते में चिकनाहट, लचीलापन भी बेहतर होता है। इसमें काफ़ी मीठा पान है, इसमें दूध, दही, छाछ सब कुछ डलता है इसमें।
तिली का तेल, अंडी, इतिहास काल से लोग इसको पसंद करते आए हैं, इस पान को, देसी पान को। इसलिए इसकी खपत अच्छी हो रही थी और ये कोरोना काल से इसकी खपत कम होने लगी है। अब मुसलमान लोग इसको शुरू से ही बहुत पसंद करते थे। आजकल क्या है, मंडी बंद है, इसलिए मुसलमानों के लिए पान नहीं जा रहा है, तो उनके लिए भी चाहिए, उनको पसंद है ये पान। इस इलाके में पान की खेती करने वालों की आमदनी सामान्य दिनों में सालाना 2 लाख के करीब होती थी, लेकिन कोरोना की मार बयाना पान पर भी पड़ी है। कोरोना ने जहाँ इंसान को मतलब ये है जब उसका जीवन ही समाप्त कर दिया है, इसी प्रकार से पान की खेती जो है वो केवल यहाँ पर गांवों में ही सड़ रही है। उसका कारण क्या है, ना तो कहीं आना होता है ना कहीं जाना हो रहा है। बयाना पान की खेती में लागत और देखभाल दोनों ही ज्यादा है। नाजुक होने के कारण पान के इन पत्तों की देखभाल की जरूरत होती है। वहीं एक पान की एक बेल से 3 से 4 साल तक मीठे पत्ते मिल सकते हैं, लेकिन कोरोना काल में मांग कम हो जाने और परिवहन की मुश्किलों के कारण भरतपुर इलाके की एक खासियत वाले पान की खेती पर बुरा असर पड़ा है। दीपक पुरी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, भरतपुर। एक तरफ तो देश कोरोना से लड़ रहा है, लेकिन कोरोना के इस काल में भी बदमाश अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आज सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में दिन दहाड़े ऐसी अपराध की घटना घटित हुई, जहां पर 2 अज्ञात बाइक सवारों ने चलते टेम्पो में यात्रा कर एक बुजुर्ग महिला का गले से मंगलसूत्र छीन लिया और फिर वे फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने भी घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस अज्ञात बदमाशों की तलाश में लगातार गश्त कर रही है। एक शख्स ने अपनी लाखों की लग्जरी गाड़ी को एम्बुलेंस बना दिया। खबर गुजरात के जामनगर की है, जहां एम्बुलेंस की परेशानी को देखते हुए उस शख्स ने अपनी लैंड रोवर गाड़ी को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया ताकि जान बचाई जा सके। एम्बुलेंस की थी कमी तो अपनी कार दी। लाखों की लैंड रोवर को बना दिया एम्बुलेंस। बचानी है जान तो सारे शौक कुर्बान। कोरोना के इस कहर में पूरे जामनगर में अस्पताल और जो खानगी जो क्लिनिक है वो भी भरे हुए हैं, मरीजों से उभरे हुए हैं और 108 और एम्बुलेंस भी नहीं मिल रहे। कहते हैं ना कि संकट के समय ही व्यक्तित्व की पहचान होती है। कोरोना ने अंधेर मचा रखा है, परेशानियों से पूरा देश जूझ रहा है और इन परेशानियों के बीच ही इंसानियत निखर रही है। ने 50 बेड का कोविड सेंटर खोला है, उसके लिए उसमें एम्बुलेंस नहीं थी, उसमें मैंने एम्बुलेंस दी है। उसको जब तक कोविड सेंटर चालू रहेगा जब तक मैं उसमें रखूँगा गाड़ी। इस शख्स का नाम भरत कंसागरा है, जो गुजरात के जामनगर में रहते हैं। इन्होंने अपनी लाखों रुपए की लैंड रोवर कार को एम्बुलेंस में बदल दिया ताकि कोरोना मरीजों को एक समाज सेवी संगठन की ओर से चलाए जा रहे वैकल्पिक अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। कोरोना से खुद को बचाने के लिए सुनिए इन्होंने क्या किया। कोरोना में संजीवनी समान वैक्सीन है, मैंने भी वैक्सीन ली है। भरत कंसागरा ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं और अब ये लोगों से कोरोना वैक्सीन लेने की अपील भी कर रहे हैं। आप भी यह वैक्सीन ले और सुरक्षित हो जाइए। एक रिश्तेदार को अस्पताल ले जाने में हुई दिक्कत के बाद भरत भाई ने अपनी लैंड रोवर को एम्बुलेंस में बदलने की सोची और उसे अमली जामा पहना दिया और एक बार फिर साबित कर दिया कि इंसान को मार सकता है कोरोना, इंसानियत को नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
और इस बुलेटिन में इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com। नमस्कार।